परिचय। नेहा बच्चों के साथ बगीचे में खेल रही थी। उनकी दादी बेंच पर बैठी बच्चों को देख रही थी। नेहा अपनी दादी के पास आई और बगीचे की चारदीवारी के बाहर बसे झोपड़पट्टी के बारे में पूछने लगी। वह यह जानने के लिए उत्सुक थी कि ऐसी जगहों में क्यों रहते हैं। इस पाठ में आप बड़े शहरों में गरीब लोगों के लिए कमरों की कमी के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। शहर के जीवन एवं गांव के जीवन के बारे में चर्चा करने में, ग्रामीण एवं शहरी घरों के बीच अंतर को समझने में, शहरों में प्राप्त सुविधाओं पर चर्चा करने में। झुग्गी बस्ती। दादी ने नेहा को बताया कि उनकी नौकरानी झोपड़पट्टी में रहती है। रानी गांव से आई थी। जब उसका भाई बीमार हुआ तो रानी के परिवार को उसके इलाज के लिए शहर आना पड़ा। ग्रामीण जीवन। रानी जब गांव में रहती थी तब उनके पास एक कमरा था। भोजन बनाने के लिए अलग जगह थी। वे खेतों में खेलते थे, पास के तालाब से पानी भरते थे और एक बहुत ही सरल जीवन जी रहे थे। उनके गांव के लोग शौचालय के लिए खेतों में जाते थे। शहरी जीवन। जब रानी रहने के लिए शहर में आई तो वे झोपड़पट्टी में एक कमरा ढूंढ पाए। परिवार के पास पैसे कम थे, इसलिए वे एक बड़ा घर नहीं बना सकते थे। वे एक ही कमरे में रहते थे। उसी में वे सोते थे तथा खाना भी पकाते थे। एक ही घर में बहुत से लोग रहते थे। रानी को सुबह जल्दी उठना पड़ता था और पूरे दिन की आवश्यकता के लिए सड़क पर लगे नल से पानी भरने के लिए जाना पड़ता था। पानी भरने के लिए हमेशा एक लंबी लाइन लगी होती थी। कई बार लोग अधिक पानी भरने के लिए झगड़ते भी थे। सड़क के अंत में एक आम शौचालय था। शौच के लिए सभी लोग वहीं जाते थे और वह हमेशा गंदा रहता था। उसमें से बहुत बदबू आती थी। ऊंची इमारतें। रानी अपनी आजीविका कमाने के लिए 4 घरों पर काम करती थी। जिन घरों में वह काम करती थी वे ऊंची इमारतों में बने फ्लैट थे। एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए वह लिफ्ट का प्रयोग करती थी। प्रत्येक फ्लैट में कई कमरे थे। 3 बेडरूम, एक रसोई घर, एक भोजन कक्ष, एक पूजा कक्ष और कई शौचालय। प्रत्येक बाथरूम और रसोई घर में नल लगे हुए थे। ग्रामीण बनाम शहरी जीवन। यदि आपके पास एक बड़ा घर है तो शहर का जीवन अच्छा है। यहाँ अस्पताल हैं जहाँ फौरन रोगियों का इलाज हो सकता है। सड़कों पर बसें चलती हैं और आप दूर दूर की जगहों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ अच्छे स्कूल हैं तथा उपयोग की सभी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए अच्छे बाजार हैं। गांव में ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। गांव का जीवन कठिन होता है और वहां अस्पतालों और अच्छी सड़कों की कमी होती है। किसी शहर की झुग्गी बस्ती में घर बहुत छोटे होते हैं। झुग्गियों में रहने वाले लोग पानी की समस्या का सामना करते हैं। बड़ी